नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। अभी आपको मैं बताऊं, यहाँ छत्तीसगढ़ के ज़िला महासमुंद में मैं पहुंच गया हूं, जहां पर होना है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव 14, 15, 16 मई को होना है। उसी में के संबंध में इस जगह पर आया हूं। ये अंबेडकर चौक है और सम्राट अशोक ये बौद्ध स्तंभ बनाए गए हैं, जहाँ पर 4 सिंह का आप तस्वीर देख रहे हैं। सामने बौद्ध विहार है और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा है। एक व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका क्या मेरा नाम नाम ओम प्रकाश चौधरी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ मैं और धम्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। आज जो महोत्सव का ये आयोजन किया गया है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। ये प्रतिमा का निर्माण कब से? ये प्रतिमा का निर्माण 27 फरवरी 2002 को हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये जो महोत्सव होना है यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा होना है, और जो नागपुर दीक्षा भूमि के जो अध्यक्ष है वर्तमान जी, वे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, अभी गए हैं जी, भंते जी। तो इसका उद्देश्य क्या है, ओम प्रकाश जी आप बताएंगे। और उद्देश्य ये है कि जो ये सिरपुर महोत्सव हो रहा है, बुद्धिज्म को जो है प्रसारित करना है। इस सिरपुर ऐसी जगह है, पुरानी जगह है, और इस जगह से जो संदेश जाएगा, ये संदेश जो है पूरे वर्ल्ड में जाएगा और पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को फॉलो करना। पूरे वर्ल्ड के बुद्ध के मानने वाले, विचार को मानने वाले लोगों को यहाँ से संदेश जाएगा, ऐसा मानना है। ये इनका कहना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देव सिंह है सर। यही लोकल हैं आप? हाँ, लोकल है। या ये यहीं के हैं? ये प्रत्येक साल यहाँ होता है? होता है सर, प्रत्येक साल? हाँ, बहुत भीड़ रहता है। बहुत भीड़ रहता है, जी। रात्रि में या दिन में? रात्रि में भी, दिन में भी। आप देख रहे हैं हमेशा यहाँ भीड़ रहता है, ऐसा यहाँ कहना है। खास करके ये कार्यक्रम में एक युवा है, एक युवा चेहरा है। आप बताएं, ये जो महोत्सव हो रही है, इसके संबंध में आप युवाओं के अंदर में किस प्रकार के कौतूहल चलते हैं और क्या लगता है कि इससे होगा? ये बताना चाहते हैं युवाओं को कि जो है लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, और जो मनुवादी लोग हैं वो लोगों को जो है बढ़ावा देने से रोकते हैं, पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। तो उस चीज़ को हमें कम करना है। यानी कि पाखंडवाद, अंधविश्वास को छोड़ना है, बुद्ध के विचार को तर्क विचार, वैज्ञानिक और संवैधानिक विचारों को अपनाना है। ये पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ है सिरपुर नागार्जुन फाउंडेशन, नागार्जुन सुरई ससाई भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी हैं, यहाँ पर इनका लगा है। और यही कार्यक्रम के मुख्य रूप से उनके गाइडलाइन में होना है। ये पंचशील झंडा है जो चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ से मुख्य द्वार जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल आप देख रहे हैं, मुख्य सड़क से ये जुड़ती है। यहाँ पर खास करके सिरपुर समन संघ है, इसमें जो है 10 गोल्डन रूल्स हैं। ये इसके जो 10 सिद्धांत बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं बौद्ध संघ में, उनका यहाँ उल्लेखकरण है। केवल समन, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा, मंच माला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघाधिशेष सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगा। उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। हमारे बाप दादा दादी का संघ है ये कहना है इन लोगों का। और इस पर जो है जूम पासकोड जो दिया गया है, ये आईडी आप देख रहे हैं, इस पर प्रत्येक रात को कितने बजे? 8 बजे से 11 बजे तक जूम मीटिंग पे संघ का जो है कॉन्सेप्ट बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है और लोगों को जुड़ने के लिए बोला जाता है। ये प्रेरित किया जाता है प्रत्येक दिन रेगुलर महानुभाव के संदेशों को। महानुभाव इसके जो मुख्य संदेश है, इस पर कई लोग जुड़ करके इसको बढ़ाते रहते हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का गेट है। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर कुछ क्या है उसको देखते हैं, आंखों देखी। अब हम आ गए हैं सुरंग टीला के पास में
आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग रायपुर मंडल के द्वारा यहाँ ये इसके संबंध में उत्खनन इसका 2006 में हुआ था। इसका निर्माण जो है आपको मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में ये बना था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बुद्ध की जो कला थी उस समय, उसके संबंध में पूरा अवशेष चीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं। इसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर अध्ययन केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, जिसको ह्वेनसांग ने भी बताया है। बगल में महानदी है जिसे महासमुद्र के नाम से जाना जाता है, और उस समय तत्कालीन समय में यहाँ पतन हुआ करते थे नदी के द्वारा। व्यापारिक केंद्र था और ये लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ बुद्ध विहार है जो काफ़ी समृद्ध है। और ये सामने आप देख रहे हैं 2 चीज़ यहाँ पर ये बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। ये सारा चीज़ जो है उत्खनन में ये सब निकले हैं 2006 के में ये आया है। यहाँ पर कहा ये चीज़ देखने से ऐसा लगता है भारत की संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है और बौद्धमय रही है, जिनमें बाद में बहुत सारे चीज़ों को जो है परिवर्तन किया गया है या परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ जब आप इतिहास के महीन पन्नों को सही तरीके से पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगा। अब हम यहाँ जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर ईंट का बना हुआ मंदिर भारत में अपने तरह का एकलौता मंदिर है जो काफ़ी भव्य है। और बिहार के नालंदा में, बिहार के गया में जो बौद्ध विहार है उसका ये नकल है, जिसे रानी बसाटा देवी इसको का निर्माण करवाया था अपने पति लक्ष्मण गुप्त जी के याद में। ये जो मंदिर है आपको बताएं, सोमवंशी राजा गुप्त की विधवा पत्नी इनको बनाए थे, जिन्होंने अपने पति के याद में इसका निर्माण कराया और इसका काफ़ी महत्व है। और इससे लगता है कि कितना समृद्धशाली इतिहास इसका रहा है। और भारत में कई अर्जुन हुए, जिसमें से ये महाशिव बालार्जुन की माँ जो प्रसिद्ध वीर योद्धा शासक थे, उनकी माँ के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं ये इसको चारों तरफ से घेर करके एक तरह से इसे पर्यटक स्थल के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब हम आ गए हैं महानदी के तलहटी के किनारे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाल बालू इस नदी में आती रहती है, ये बिहार के ठीक जो गंगा नदी है कोइलवर में इस तरह के बालू हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बगल में सरकारी कार्यक्रम होना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ पर एक पंडाल लगे हुए हैं, जो लोग भी आगंतुक आते हैं उनको ये बतलाते हैं इसके मुख्य संदेश के संबंध में। आप इन मनोरम मनोहारी दृश्यों को जब आप देखेंगे, पूरा भरा पटा है और बड़ी लंबी चौड़ी नगरी यहाँ बसाया गया है, जो गुप्त महासमुद्र गुप्त के वंशजों के द्वारा ये काफ़ी विकसित किया गया। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, जो रानी थी मगध के जो पुत्री थी यहाँ ब्याही गई थी, और वे अपने पति लक्ष्मण देवगुप्त के यादगार में जो वहाँ मंदिर बनाए थे वो तमाम चीज़ें को यहाँ बताया जा रहा है। एक स्टॉल है, यहाँ पर एक युवा है। नमस्कार, आप यहाँ पर क्या चीज़ का स्टॉल लगाए हुए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम आदित्य प्रकाश चौधरी है जी, और हम समर संघ से हैं। जो हमारा ये अपना बी द पीपल, तो इसका काम जुड़ेंगे जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। अच्छा, जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे। जैसे जुड़ेंगे अच्छा, वैसे जीतेंगे। अच्छा, जिद है जुड़ने की। अच्छा जी, बी द पीपल समर संघ, जुड़ना है और जोड़ना है हमारा उद्देश्य है। जुड़ना है और जोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है। इस समन संघ का जो 10 गोल्डन रूल्स मैंने पहले भी पढ़ के बताया है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और उसमें बाद में बदलने की जो
कोशिश किए हैं, जो बुद्ध की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, लेकिन ये मूल चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना सर, ये मूल चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस पर जो सबसे अच्छी बातें हैं, रात के कई बजे से ये है 8 बजे से 11 बजे तक 8 बजे से 11 बजे तक जूम मीटिंग पर प्रत्येक दिन डिस्कस किया जाता है, जिसका आईडी है 87696437 है। पासवर्ड कोड इसका है 1234, यही ना सर? यस सर। तो ये इस पर आप देख सकते हैं और प्रत्येक दिन जुड़ करके सही सच्ची जानकारी प्राप्त करते हैं। आप खुद जानकारी लीजिए और दूसरों बुद्ध विहार समन्वय समिति का यहाँ पुस्तक है, आप जैसा कि देख रहे हैं, और इससे जुड़ने के ये वास्तविक चीज़ है, जुड़ने पर इसकी सही इतिहास की जानकारी मिलती है और होगी और अच्छे तथ्यों तक हम पहुँचेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं सरकारी आयोजन कार्यस्थल पर। यहाँ पर सरकारी आयोजन की तरफ से आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के चित्रों को बना करके, जो बुद्ध के संबंध में बातें थी बचपन से लेकर के जानकारी का, वो सब यहाँ पर दिए जा चुके हैं। अब वो बुद्ध हो चुके थे, यानी बुद्ध को बुद्धि मिल चुकी थी। बुद्ध यानी बुद्धि के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक थे। ये तमाम घटनाएं ज्ञान, यहाँ पर सिद्धार्थ ने यहाँ तीर्थ नामक नदी घाट पर स्नान किया था, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। सर, ये जो स्टॉल लगी हुई है, इसके संबंध में क्या चीज़ जानकारी दे रहे हैं? हम जानकारी देना चाहते हैं कि सिद्धार्थ कैसे घर छोड़ते हैं और अपनी दुखों के कारण की तलाश के निकलते हैं। यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं, वो अपने इंसानों के लिए काम करना चाहते हैं, सबको इंसानियत देने के लिए, सबको करुणा पहुँचाने के लिए काम करना चाहते हैं, वही दिखाना चाहते हैं। सबको करुणा दिखाना चाहते थे, दया दिखाना चाहते थे, इंसान को इंसानियत सिखाना चाहते थे। उसी चीज़ों का यहाँ पर सजा करके देखा गया। आपका क्या नाम हुआ? अमोल। अमोल, आपका क्या नाम है? अनन्या। ये कार्य करके आपको कैसा लग रहा है यहाँ इन चीज़ों को जानकारी बढ़ा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूरी प्रदर्शनी हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर की भी लगाई हुई है, सिर्फ बुद्ध की नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर पूरी लाइफ जर्नी है, स्टार्टिंग से उन्होंने जब पढ़ाई की, अच्छा, जो काम के लाइफ जर्नी जी, इससे जुड़े हुए। हाँ, और ये उसकी जानकारी भी है, आप ये ज़रूर देखिए और आपके चैनल के थ्रू मैं चाहूँगी कि सब देखने आए। अच्छा, आपने सुना अनन्या के द्वारा कि ये जानकारी दे रही हैं बुद्ध के साथ साथ अम्बेडकर के संबंध में। कुछ लोग हैं यहाँ घूम रहे। जी, आपका क्या नाम है? अशेश्वर है। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी बिहार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो बौद्ध जी का मंदिर है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है। देश के कोने से आ रहे हैं। देखिए, साक्य कोलिए, ये तमाम चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है कि बुद्ध क्यों घर से छोड़े थे। और यहाँ पर फिर रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर कोलिए वंश पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें शाक्य वंश द्वारा दूर तक खदेड़ने की मंत्रणा होने लगी। ये तमाम चीज़ें इसमें लिखा गया। यहाँ सरकारी कार्यक्रम है जो किया जा रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। और लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल मंचासीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय ये कार्यक्रम जो है सरकार की तरफ से विधिवत यहाँ चल रहे हैं और इसके संबंध में कार्यक्रम जो है 3 दिन तक और बताए जा रहे हैं। आयुष्मती शकून डहरिया जो अध्यक्ष है सद्भावना मंच की, उनके स्वागत के लिए मैं संदीप चंद्राकर जी, नगर पंचायत तुमगांव, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। साथ ही राजेश सोनी जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। मैडम शकून डहरिया जी के स्वागत के लिए तमाम जानकारी के साथ संक्षेप में आपको यहाँ छत्तीसगढ़ की सिरपुर स्थान में, जो कभी महाकौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये जगह राजधानी हुआ करती थी, बड़ी समृद्ध स्थल था। इसको एक बार घूमना चाहिए, देखना चाहिए और अपने समृद्ध विरासत और संस्कृति को जान करके गर्वान्वित होकर के ज्ञानों की
और सच्चे ही मानवता की विचारों को आगे आत्मसात करके धम्म जो है धारण करने वाली विचार यानी जीने की तरीका सीखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के बीच रमाशंकर है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। नागपुर से हमारे बीच में आए